जिला संयोजक हिंदू जागरण मंच द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला हमीरपुर में लव जिहाद के संबंधित कुछ गंभीर विषय उठाए गए। सूचना का अधिकार के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक की जिला हमीरपुर से संबंधित सभी थाना क्षेत्रों के बारे में लापता महिलाओं की सूचना मामले सामने आए हैं, जो जन सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर से प्राप्त हुई हैं। सूचना में प्राप्त आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। उक्त 130 दिनों में जिला हमीरपुर में 50 महिलाएं तथा युवतियां लापता हुई हैं। यदि औसत सिद्धांतिक की दृष्टि से देखें तो एक वर्ष में यही संख्या 150 बनती है। यदि इस 14 पुलिस जिलों को माने तो ये आंकड़ा एक वर्ष में 2100 महिलाओं का बनता है। इसमें जो लापता या अध्यापित महिला हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी ही बेटी थी। तो जब समाज इस भावना से जब तक नहीं सोचेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा है, हिमाचल से 4000 लड़कियां जो हैं वो गायब हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है वो कहां गई। तो मेरी प्रशासन से यह मांग है और सरकार से यह मांग है कि सरकार ये जो पंजीकरण का ढोंग है इसको बंद करे और कानूनी प्रावधान करके यह सुनिश्चित करे कि हिमाचल में जो भी प्रवासी आए वो अपने मूल राज्य के मूल थाने से अपना वेरिफिकेशन करवा के लाए और हिमाचल के जिस भी थाना क्षेत्र में उसे व्यापार करना है, कार्य करना है, फेरी लगानी है, वहां उस थाने में वो उसको दे। और जैसे ही वो थाने में उस डेटा को डाला जाए तो उसकी पिछली क्रिमिनल हिस्ट्री या आगे वो क्राइम करके भाग जाए, लव जिहाद करके चला जाए या चोरी करके डकैती करके चला जाए, तो उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना, उसको नैब करना और उसको कानूनी प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए भी सरल हो। और इसके कारण पुलिस और प्रशासन की बहुत बड़ी सिरदर्दी खत्म हो सकती है, क्योंकि स्टाफ की कमी है, पुलिस का ये रोना रहता है, बहुत सारी पेंडेंसी कम हो सकती है। और इसमें लव जिहाद जो है ये बहुत बड़ा उसका रोल है। हमारी बेटियां यहां से जो गायब हो रही हैं, मुसलमान उसमें हिंदू नाम रख के कलावा पहनकर हाथ में उसने मौली बांधी होती है, तिलक लगाया होता है, गले में मालाएं रुद्राक्ष की और अन्य मालाएं डाली होती हैं और चंदन और नग लेके वो घूम रहा होता है। और जब उनकी हम पूछताछ करते हैं तो वो मुस्लिम निकलता है और वो प्रवासी निकलता है। उसके पास पुलिस पंजीकरण भी नहीं होता, पंचायत की अनुमति भी नहीं होती, प्रशासन के पास उसका कुछ नहीं होता है। और ऐसे हमने असंख्य लोग यहां पकड़े, थाने तक पहुंचाए, लिखित शिकायतें भी दी, कुछ नहीं हुआ। तो ये जो लड़कियां अभी की बात मैं बताता हूं आपको। हमीरपुर की एक लड़की गायब हुई, उसने अपना नाम अभिषेक बताया और जब उसकी छानबीन हुई तो वो अभिषेक मोहम्मद निकला और उसने नाबालिग लड़की को भगा के लेके गया। पुलिस ने उसका मेडिकल तक नहीं करवाया जब उसको लेके आई और वो लड़की आज अपने घर में है, परंतु वो 4-6 महीने बाद फिर नहीं भागेगी, इस बात की क्या गारंटी है। क्योंकि जब पुलिस ने जो ये आंकड़े हैं, इनमें 14 पुलिस जिलों में से 11 जिलों में जैसे होड़ लगी हो, हर जिले में 11-11 ये दिखाए गए हैं कि 11-11 मिसिंग महिलाएं हैं। अब इसमें पूरे 14 जिलों का जोड़ दूं तो ये आंकड़ा बनता है 2100, जो ऑथेंटिक पुलिस की वेबसाइट पे है। अब इसका एवरेज अगर मैं लूं, हालांकि ये किसी जिले में कम है, किसी में ज्यादा है, और हो सकता है कि अगर किसी जिले में बहुत ज्यादा हो वास्तविकता में और किसी में बहुत ही कम हो, किसी में शून्य भी हो सकता है, परंतु मैं एक औसत अगर लेके इसको
प्रिंसिपल ऑफ एवरेज के ऊपर काम करूं तो ये आंकड़ा बनता है 2100 और ये 5.75 महिलाएं पर डे हिमाचल से लापता हो रही हैं। और एवरेज इसमें जो नॉन रिपोर्टेड केसेस हैं या किसी ने वो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो वो उसने शिकायत वापस ले ली, तो अगर उनको भी जोड़ दें तो ये लगभग 6 महिलाएं रोज की लापता हो रही हैं हिमाचल से। और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये पुलिस की वेबसाइट में अभी आप सभी मीडिया बंधु चेक कर सकते हैं और उसमें ये उपलब्ध है। तो अब इसका मूल कारण समझने की आवश्यकता है कि ये कारण क्या है। इसका मूल कारण है कि हिमाचल में जो प्रवासी रह रहे हैं वो प्रवासी बिना पंजीकरण के रह रहे हैं। डीसी साहब एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं, पुलिस उसको कहती है कि ये प्रिवेंटिव है, मुकदमा दर्ज करती नहीं है, ना मकान मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है, ना प्रवासी के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है, लिखित में थाना में शिकायत देने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं करती है। जब समाज को भय नहीं होगा तो शांति स्थापित नहीं होगी। तो जब मुकदमा ही नहीं दर्ज करना है तो डीसी साहब द्वारा उस नोटिफिकेशन का क्या औचित्य है। मकान मालिक पैसे के लालच में उनको किराए पे कमरा दे देते हैं बिना पुलिस पंजीकरण के, बिना पंचायत की अनुमति के, बिना नगर परिषद को बताए। अब वो 50-50 लोग एक एक कमरे में रह रहे हैं, एक एक हॉल में रह रहे हैं। हमारे लोग इतने स्वार्थी और लालची हो गए हैं कि उनको पैसे से मतलब है, समाज की बेटी जाती है तो जाए। जो मेरे पास आंकड़े हैं ये मैं आपको ये दिखा दूं। ये आंकड़े 1 जनवरी 2023 से लेके 30 अप्रैल 2023 तक हैं और इसमें दिया गया है जो ये सूचना मांगी थी मिसिंग या अपहरित या किसी भी अन्य संदर्भ में महिला लापता है। तो इसमें दिया गया कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 जनवरी 2023 से लेके 30 अप्रैल 2023 तक कुल 4 महीनों में 50 महिलाएं लापता हैं, जिनमें लड़कियां भी हैं, नाबालिग भी हैं, बालिग भी हैं और विवाहित महिलाएं भी हैं। इसमें 43 महिलाएं हैं, 7 लड़कियां हैं। और ये आंकड़ा सिर्फ जिला हमीरपुर से संबंधित है और इसी आंकड़े को मैं अगर पुलिस की जो वेबसाइट है हिमाचल की, उस वेबसाइट से के आंकड़ों से मैं टैली करूं तो ये मैंने एक समरी बनाई है। इसमें हिमाचल के 14 पुलिस जिले हैं, उसमें से हमीरपुर जिले की जो लापता महिलाओं की संख्या है वो 11 है, जो मिसिंग की कैटेगरी में है, परंतु यहां 50 है। दूसरा, अगर इन्हीं आंकड़ों को मैं, इसमें बहुत मतभेद है। जैसे जो वेबसाइट में आंकड़े हैं वो कुछ और हैं और जो सूचना का अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं वो आंकड़े कुछ और कहते हैं दोनों ही आंकड़े प्रशासन के। अब ये लापता महिलाएं इतनी संख्या में जा रही हैं तो ये जा कहां रही हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। और हमें ये जानने की आवश्यकता है, समाज को ये जानने का अधिकार है कि ये महिलाएं कहां जा रही हैं। इतनी संख्या में क्या पहले भी इतनी लापता होती थी या आज ही हो रही हैं? दूसरा, मैं अगर इसी चीज को पुलिस की वेबसाइट से जो मैंने आंकड़े उठाए हैं उनके साथ मैच करूं तो कहीं इनका कोई तालमेल नहीं बैठता है। इसका मतलब बहुत कुछ छुपाया जा